सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे आकृति को। कहानी का नाम है हमारी छोटी बहू, जिसे लिखा है चैताली थनवी ने। राठी सदन के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से सबसे पहले निकली उमा अग्रवाल। हल्के हरे रंग की साड़ी, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में छोटा सा क्लच। अभी अभी कार से उतरे अपने पति रमेश अग्रवाल के साथ वो घर में दाखिल हुई। उनके पीछे उनके दोनों बेटे भी आ रहे थे। ड्राइंग रूम की टेबल पर मिठाई, कुकीज, पकौड़े सब सजे हुए थे। उमा अपने बड़े बेटे अतुल की तरफ इशारा करती हुई बोली, ये हमारा बड़ा बेटा है अतुल, और वो हमारा छोटा बेटा आदित्य। अतुल आईआईटी ग्रेजुएट है। सिंगापुर से एमबीए किया है इसने। इसे 5 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था बैंगलोर में, लेकिन इसे फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना था, इसलिए अब हमारी कंपनी यही संभालता है। ये सुनकर रमेश बोले, अब इतना बड़ा बिजनेस है तो वो छोड़कर जॉब क्यों करे? उनकी बात पर उमा ने कहा, बस अब इसकी शादी हो जाए तो हम भी सुखी हो जाए। ये सुनकर शांति की आंखें चमक गई और उन्होंने कहा, असली सुख तो बच्चों की खुशी में ही है, पैसों का तो हम क्या ही करेंगे। अरे बेटा, आरती कहाँ है तू? जल्दी आ। पता नहीं क्यों देर कर रही है। तभी आदित्य अपने भाई अतुल को छेड़ते हुए बोला, अरे नहीं आंटी जी, भले आराम से आए, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। उसके इस मजाक पर उमा जी ने उसे आंखें दिखाते हुए टोका तो शांति देवी बोली, कोई नहीं, ये हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेटा मिठाई भी तो खाओ। हाँ अतुल भैया, आप भी तो खाओ। कहते हुए आदित्य ने अतुल को कोहनी मारी तो अतुल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इस पर आदित्य उससे बोला, ओहो भैया तो बड़े टेंशन में लग रहे हैं, रिलैक्स ब्रो। उसकी बात सुनकर शांति ने कहा, हो जाता है ऐसे माहौल में टेंशन, और वैसे भी मिठाई तो हम भी ज्यादा नहीं खाते, डाइट खराब ना हो जाए। मैं तो डाइट का बड़ा ध्यान रखती हूँ। ये डाइट वाले कुकीज भी हैं, आपको चाहिए तो। बोलते हुए उन्होंने कुकीज की प्लेट आदित्य और अतुल के आगे रख दी। आदित्य ने प्लेट से एक बिस्किट उठाकर उसे अतुल के मुंह के पास लाते हुए कहा, अरे वाह, डाइट वाले भी हैं, भैया खाओ ना। उमा भी अतुल को ही देख रही थी। अतुल ने प्लेट से मिठाई ली और बड़े बेमन से खाने लगा। उसकी शादी की बात चल रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही न हो इस रिश्ते में। उसकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ ही जा रही थी, जैसे उसे यहाँ से बस निकलना हो। उसकी आंखों में न जाने किस बात की बेचैनी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता था, पर उसे अपने मुंह तक आने नहीं दे रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ पर जो हो रहा है वो खत्म हो और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन वहीं उसका छोटा भाई आदित्य तो बड़े मजे से गुलाब जामुन खा रहा था। उमा कुछ सोचते हुए बोली, बहन जी, अब जमाना भी बदल गया है। आजकल तो बच्चे खुद ही अपने लिए पार्टनर ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमारे बेटे ने बाहर जाकर इतना पढ़कर भी अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अब भी हमारी ही बात मानते हैं। उनकी बात सुनकर शांति बोली, जी इसे ही कहते हैं संस्कार। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, संस्कार भी होने चाहिए। पैसों से थोड़ी कुछ होता है। मैं भी इनसे यही कहती हूँ। जब वो ये बात अपने पति की तरफ इशारा करते हुए बोली तो उनके पति भी हैरान हो गए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है। ये तो यही कहती है कि पैसों से थोड़ी कुछ होता है, लड़का थोड़ी कोई लॉटरी की टिकट है। क्यों जी? शांति हड़बड़ा कर बोली, हाँ तो संस्कार होने चाहिए। आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। मेरे तो भाग्य ही खुल गए सच में बहन जी। उमा ने भी कहा, असल भाग्य तो तब खुलेंगे जब घर को संभालने के लिए बहू आ जाएगी। 100% की बात कही आपने बहन जी। अब आरती को ही देख लीजिए, आज भी सुबह से किचन में लगी हुई है। मैं कह रही हूँ बेटा इतना काम मत कर, मत कर, पर नहीं, माँ थोड़ा ये कर लूँ, माँ थोड़ा वो कर लूँ,
अब भी किचन में ही अटकी पड़ी होगी। आरती बेटा, अब काम रहने दे और आजा। वहाँ किचन की दीवार से कान लगाकर ड्राइंग रूम में चल रही सारी बातें सुन रही आरती दबी आवाज में बोली, दीदी सुना तुमने? आईआईटी, एमबीए और खुद की कंपनी, सबसे इम्पोर्टेंट सिंगापुर। माँ ने वाकई में जैकपॉट ढूंढा है मेरे लिए। दीदी सोचो, अगर मेरी शादी यहाँ हो गई, अरे हो गई क्या? वो तो होगी ही, फिर मैं भी सिंगापुर जाऊंगी। सिर्फ सिंगापुर ही क्यों, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप। उसकी बातें सुनकर मिली हंसकर बोली, फ्रांस यूरोप में है पगली। आरती ने मुंह बनाकर कहा, हाँ बड़ी आई जनरल नॉलेज। मैं जब फ्रांस जाऊंगी ना तो तेरे लिए डिजाइनर कपड़े बिल्कुल नहीं लाऊंगी। मिली ने उसे प्लेट पकड़ाते हुए कहा, अच्छा पगली मत लाना कुछ, फिलहाल तू ये ट्रे लेकर जा बाहर। तू बाहर जाकर मिलेगी नहीं तो स्विट्जरलैंड कैसे जाएगी? ओ दीदी, समझ क्या रखा है मुझे? एवं नहीं हूँ मैं। तुमको लगता है मुझे कोई मना कर सकता है? मिली ने उसके गाल को थपथपाकर कहा, ना बाबा, मेरी बहन एवं नहीं है, तू बहुत खास है, इतनी प्यारी और अच्छी है कि। आरती ने उसे टोका, खूबसूरत भी। हाँ बाबा, खूबसूरत भी कि कोई तुझे मना नहीं कर सकता। वो होंगे सिंगापुर वाले, मेरी बहन किसी से कम है क्या? आरती ने ये सुनकर इटलाकर कहा, तो फिर करने दो इंतजार, हीरोइन अपने टाइम पर ही आएगी। मिली उसे प्यार से बाहर की ओर धकेलते हुए बोली, अब जा भी, और हाँ ऑल द बेस्ट। दीदी, ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है मुझे। कहते हुए आरती बाहर चली गई। उसके ड्राइंग रूम में जाते ही मिली की नजर किचन के प्लेटफॉर्म पर पड़े शक्कर की कटोरी पर गई। उसे एहसास हुआ कि ट्रे में शक्कर की कटोरी डालना ही भूल गई। चाय में भी उसने शक्कर नहीं डाली थी। शांति ने मना जो किया था, उसे आदत नहीं थी बिना शक्कर के चाय बनाने की और अलग से शक्कर रखने की, इसलिए वो भूल गई। आरती को भी याद नहीं होगा कि चाय में शक्कर नहीं है। मतलब लड़के वाले फीकी चाय पियेंगे? कहीं चाय पीकर उन्हें ये न लगे कि आरती को ढंग से चाय बनानी भी नहीं आती। नहीं नहीं, ये सब बड़बड़ाती हुई वो परेशान हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। उसने अपने आप को कोसा कि क्यों उसने पहले ध्यान नहीं दिया। वो सोचने लगी कि इस वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ उसी की वजह से होगी। आरती ने कितने सपने सजाए हैं उस शादी को लेकर। अगर उसकी वजह से उसकी शादी में कोई रुकावट आई तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। पर फिर उसने सोचा कि इतनी सी बात में रिश्ते थोड़ी टूटते हैं। पर अगर रिश्ता टूट गया तो? मिली का मन कभी इधर कभी उधर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जो गलत हो गया है उसे ठीक करे तो करे कैसे। बाहर ड्राइंग रूम में आरती को आता देख शांति बोली, लो आ गई। आरती को उमा ने अपने पास बैठने का इशारा किया और उसके बैठते ही वो बोली, जैसा नाम वैसे ही रूप, शांत और प्यारा। ये सुनते ही आरती मन में सोचने लगी, चलो गेम 50% तो यही जीत गई, बाकी के 50% तो आराम से जीत जाऊंगी। उसे जो अपने रूप पर भरोसा था वो और भी बढ़ गया। फिर वो चाय के कप बनाने लगी। किचन में ये सब देख रही मिली के मन में एक ही बात घूम रही थी, आरती का पहला इंप्रेशन सबके सामने क्या होगा जब वो फीकी चाय पियेंगे। वो कैसे भी करके शक्कर की कटोरी ड्राइंग रूम तक पहुंचाना चाहती थी। रिश्ते की बात बड़ी नाजुक होती है, हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। और मिली इतनी जरूरी बात कैसे भूल गई? वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इतनी सी भी गड़बड़ हो। उसका मन बैठ सा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, पर इस एक गलती से सब खराब ना हो जाए। पर फिर अपने ही मन को समझाती कि नहीं, शक्कर से थोड़ी इतना फर्क पड़ेगा, इतना नहीं सोचना चाहिए मुझे। वहां बाहर उमा ने चाय का कप हाथ में लिया तो मिली का मन धम से बैठ गया। पर फिर उन्होंने चाय न पीते हुए पहले कहा, देखिए
हम इतने भी पुराने ख्याल के नहीं हैं कि लड़की और लड़के से पूछे भी ना और उनकी शादी तय कर दें। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों बात कर लें और खुद डिसाइड करें कि शादी करनी है या नहीं। ये सुनकर शांति सहमति जताते हुए बोली, बिल्कुल सही। आखिर जीवन तो बच्चों को जीना है। करो बात बेटा, आराम से करो। उमा ने उन्हें अपनी बात समझाते हुए कहा। यहाँ वो आराम से बात कैसे करेंगे? कहीं अगर अकेले में आराम से बात कर ले तो? तभी विनोद ने बीच में कहा, मतलब? उमा को लगा शायद उन्हें ये सब सही नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने कहा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी शांति ने उन्हें बीच में ही काटते हुए बोला, अरे दिक्कत क्यों होगी? आप सही कह रही हैं। आरती बहुत शर्मीली है, हमारे सामने चुप भी नहीं करेगी। सवाल जवाब तो दूर की बात है। आरती ने अतुल और आदित्य की तरफ देखा और सोचा, इन दोनों में से उसका दूल्हा कौन है? ये तो बता नहीं रहे उसे और बड़े खुले ख्यालों वाले डींगे हाँक रहे हैं। फिर उसने सोचा, छोड़ो, कोई भी हो उसे तो अब इसी घर में रिश्ता करके जाना है। उसने तो अपना मन बना लिया था कि वो अग्रवाल खानदान की बहू बनेगी ही बनेगी। सबको बातों में बिजी देख मिली ने सोचा यही सही वक्त है, वो फटाफट शक्कर रखकर आ जाए। लेकिन फिर वही डर की सबने उसे देख लिया तो उससे भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त सब बहुत बिजी नजर आ रहे थे। उसे लगा शायद उस पर कोई ध्यान न दे और वो साइड में से निकल जाए। उसे क्या करना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त शांति ने कहा, पहले आप चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, फिर बच्चे मिल लेंगे। एक बार फिर कंफर्म करने के लिए उमा ने उनकी तरफ देखकर पूछा, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बस यही तो जाएंगे बाहर आंगन में, गार्डन है हमारा, छोटा है पर अच्छा है। गुलाब, चमेली, जूही, जूही की बेल तो ऊपर वाले कमरे के कूलर तक जाती है। बड़े मन से आरती ने खुद लगाई है वो बेल। ये सुन उमा ने आरती की तरफ देखकर कहा, तो गार्डनिंग का शौक भी है आपको? वेरी नाइस। फिर तो शांति देवी ने आरती का गुणगान करना ही शुरू कर दिया। ये तो कुछ नहीं, कुकिंग का तो इसे इतना शौक है कि रोज नई रेसिपी ट्राई करती रहती है। ये पकौड़े भी इसी ने बनाए हैं और चाय भी, पीजिए ना। वो लोग बातें करने में बिजी थे। इतने में मिली किचन से निकलकर दबे पांव ड्राइंग रूम तक निकल गई। फिर जब सबका ध्यान बातों में था तो उसने टेबल पर शक्कर की कटोरी रखी और वापस किचन की तरफ मुड़ गई। पर उमा की नजर उस पर चली गई थी। टेबल पर अचानक शक्कर की कटोरी देख आरती हैरान हो गई। उसका ध्यान उमा पर गया जो मिली की तरफ देख रही थी। आरती ने उनका ध्यान हटाने के लिए जोर से पूछा, शक्कर, शक्कर कितनी लेंगी आप? उमा ठिठक गई और उसका ध्यान मिली से हट गया। वो जवाब देते हुए बोली, बेटा 1 चम्मच बस। आरती ने घबराते हुए शक्कर चाय में मिलाई तो उमा ने पूछा, वो कौन थी? शांति ने हैरान होते हुए कहा, कौन? वो जो अभी दिखी मुझे? खैर छोड़िए। उमा के ये कहते ही आरती ने राहत की सांस ली। उसने मन में ही सोचा, अभी दीदी फंसा देती हम सबको, बाल बाल बच गए। तभी किचन की तरफ से जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और सब उठकर उस तरफ देखने लगे। किचन के बाहर बड़े साइड टेबल पर रखा फूलदान जमीन पर गिरकर टूट गया था। उस टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों के पास आंखें मीचे मिली सहमी सी खड़ी थी। ड्राइंग रूम में खड़ी आंखें मीचे मिली अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था उसकी आंखें बंद रखने से ड्राइंग रूम में खड़े सब लोग भी गायब हो जाएंगे। लेकिन लोग तो फिर भी वहीं ही होंगे और आंखें भी खोलनी तो थी ही। जैसे ही उसने आंखें खोली, उमा की बड़ी बड़ी और हैरान आंखें उसे दिखी। वो देखकर मिली ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। उमा ने हैरान होकर शांति से पूछा, ये कौन है? शांति भी घबराते हुए बोली, ये वो घर में आज कुछ ज्यादा काम था तो इसे बुला लिया। वैसे ये
वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही विनोद ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, ये हमारी बड़ी बेटी मिली है। ये सुनते ही सब हैरान हो गए। उमा बोली, आपकी बड़ी बेटी मतलब आरती बड़ी नहीं है? आपने हमें बताया नहीं कि आपकी एक और बेटी है? शांति ने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा और उनसे धीमे से फुसफुसाते हुए बोली, आप क्यों सत्यानाश करने पर तुले हो मेरा? चुप रहो। विनोद ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और उमा से हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये पहले ही बता देना चाहिए था। आरती हमारी छोटी बेटी है, ये मिली है हमारी बड़ी बेटी। हमने आपको ये बात पहले नहीं बताई क्योंकि मिली की कुंडली में एक दोष है, जिस वजह से उसकी शादी 3 साल तक नहीं हो सकती। अगर हो गई तो पति की जान को खतरा होगा। फिर जब तक 3 साल पूरे हों तब तक आरती भी बैठी रहे क्योंकि वो छोटी है, ये बात भी हमें ठीक नहीं लगी। आप ये बात समझें या न समझें, पता नहीं आप इसे किस तरह से लें, लेकिन मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये सुनकर शांति ने जोर से अपने सिर पर हाथ दे मारा और धम से कुर्सी पर बैठ गई। साथ ही उनका मन भी बैठ गया। इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाता देख उनकी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आरती अपने बाबा को सुन गुस्से में आग बबूला हो गई थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, मुझे तो पहले ही पता था कि मिली दीदी बाबा की फेवरेट है और मैं बाबा को ज्यादा पसंद नहीं। भले मेरे साथ जो भी हो, दीदी परेशान नहीं होनी चाहिए। मेरी पूरी गेम खराब कर दी बाबा ने। उधर मिली सिर झुकाए खड़ी थी। वो माँ और आरती से नजरें मिला ही नहीं पा रही थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों वो बाहर आई? क्यों ऐसा हुआ? आरती कितनी उम्मीदें बांधे बैठी थी इस रिश्ते से। वो तो चाहती थी कि उसकी तरफ से कोई छोटी सी भी गलती ना हो। इसलिए तो वो शक्कर की कटोरी रखने आई थी कि कहीं फीकी चाय पसंद ना आने की वजह से उनके मन में हल्का सा भी इस रिश्ते को लेकर कोई डाउट ना आए, जरा सी भी गलती ना हो। पर इस छोटी सी गलती को ठीक करने के चक्कर में ये क्या हो गया था उससे? वो अब मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी। न जाने अब वो लोग क्या सोचेंगे आरती के बारे में। न जाने आरती के सपने पूरे होंगे या नहीं। अगर नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदार वो खुद को ही मानेगी और कभी भी अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाएगी। तभी उमा सबसे बोली, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ इस तरह का धोखा भी होगा हमारे साथ। शांति का मन तो बैठ गया था, पर उनके मन ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो उठकर बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप? धोखा? कैसा धोखा? हमने आपसे कोई धोखा नहीं किया। उमा ने हैरानी से कहा, ये धोखा नहीं तो क्या है कि बड़ी बेटी को छुपाकर आप छोटी बेटी की हमारी बेटे से शादी कराना चाहती है? इतनी बड़ी बात छुपाई आपने? शांति ने अपने मन के कोने कोने से वापस अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया और खड़े होकर बोली, हाँ, हमने आपसे बात छुपाई पर कोई धोखा नहीं किया। आपकी कोई बेटी नहीं है ना? आप 2 बेटे की माँ हैं। इसलिए आपको नहीं पता कि ये समाज बेटियों पर कितने बंधन डालता है। बड़ी बहन से पहले छोटी बहन शादी नहीं कर सकती। बड़ी बहन की कुंडली में दोष है तो जमाना छोटी बहन में भी दोष निकालता है। बहुत रिश्ते आए पर ये जानकर कि बड़ी बहन की कुंडली में दोष है, छोटी बहन को भी मना कर दिया गया। लड़की में तो कोई खोट नहीं है, ना ही हमारे अंदर कोई खोट है, पर इनको कौन समझाए? फिर शांति ने अपने पति की तरफ इशारा किया और बोली, मुझे पता है आप मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। आपने ही मना किया था ना कि ये बात किसी को न बताएं, पर बस अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सच ये है कि मैंने ही मिली को बाहर आने को कहा। मैं किसी को अंधेरे में रखकर कोई काम नहीं कर सकती। मिली का यहाँ आना बहुत जरूरी था। देखा नहीं आपने किस तरह से हम पर लांछन लगा रहे हैं धोखा देने का? शांति की बातें सुनकर उनके पति को गुस्सा तो आ रहा था, पर गुस्से से ज्यादा उन्हें इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उनकी पत्नी किस तरह से बेधड़क झूठ पर झूठ बोली जा रही थी। बड़ी ही शान से उन्होंने पूरा दोष अपने पति के ऊपर ही डाल दिया था
और वो ये काम इतनी शिद्दत से कर रही थी कि सच्चाई जानते हुए भी उनके पति का मन 2 मिनट के लिए शांति की बातों में आकर भाव विभोर हो गया था। उन्हें तो अब तक इस बात का पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी के अंदर अदाकारी का भी गुण छुपा है। पर जिस तरह की सिचुएशन थी, वो ना गुस्सा जता पा रहे थे, ना अपनी पत्नी की अदाकारी देख उनकी बलाएं ले पा रहे थे। इस वक्त उनका कुछ भी कहना बात को और उलझा सकता था, सो उन्होंने मौन रहना ही सही समझा। पर शांति तो शांत ही नहीं हो रही थी। वो बातों का हर एक हथकंडा अपनाए जा रही थी कि किसी बात से तो हालात संभले और उसके पक्ष में आए। आखिर में उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए कहा, हम आप जितने बड़े लोग न सही, पर हमारे अंदर भी स्वाभिमान है। पैसे से आप उसे खरीद नहीं सकते। इतना बड़ा लांछन तो हम न सहेंगे कि हमने आपको धोखा दिया। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हमने आपको धोखा दिया है, तो हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता जहां हमारी बेटी पर इस तरह से लांछन लगाए जाएं। क्या करेगी वो इतने पैसों का, बड़े घर का, जहां उसकी इज्जत ही ना हो? आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, नमस्ते। और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। शांति का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर आरती का दिमाग ही घूम गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आखिर करना क्या चाहती है। वो एक ही झटके में निरूपा रॉय कैसे बन गई? ये हृदय परिवर्तन कब हुआ माँ का? वो खुद ही अपने हाथ से खुद को कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? क्यों क्यों क्यों? आखिर क्यों? आरती को सोच सोच कर चक्कर आ रहे थे। उमा ने कुछ सोच अतुल से कहा, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर शांति को हार्ट अटैक ही आ गया। उन्होंने जो पासा फेंका वो उन पर ही भारी पड़ गया था। उन्हें लगा कि उनकी ये भारी भरकम स्वाभिमान वाली बातें सुनकर वो इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही काम कर गया। शांति मन में भगवान का पाठ करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ऐसा ना करना, ये रिश्ता हाथ से न जाने देना, कुछ भी करके इनको रोक देना। मिली की भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो मन ही मन खुद को गुनहगार मान रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी छोटी बहन का घर ना बसे, पर वही होता देख उसे बहुत दुख हो रहा था। वो अब भी किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अतुल और आदित्य माँ की बात सुनते ही खड़े हो गए। शांति की सांस वहीं अटक गई। तभी रमेश उनसे बोले, रुको। ये सुनने के बाद शांति की सांस वापस आ गई। रमेश ने कहा, हम व्यापारी हैं, बहुत सौदे किए हैं और सौदा करने का मेरा यही उसूल है कि भले ही घाटा हो जाए, लेकिन सामने वाला इंसान ईमानदार है तो सौदा उसी के साथ करना चाहिए। इस जमाने में ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे का रिश्ता भले ही किसी बड़े परिवार में ना हो, पर ईमानदार परिवार में जरूर हो। मुझे आपकी ईमानदारी अच्छी लगी। ये सुनकर शांति ने अपने मन में भगवान को धन्यवाद किया और मुस्कुराकर कहा, जी 100% की बात कही आपने भाई साहब। मैं भी यही कहती हूँ कि लड़की जाए तो ऐसे घर में जाए जहाँ उसकी ईमानदारी की तो कदर हो। बाकी पैसों का तो भाई साहब हम क्या ही करेंगे। चलिए, इस बात की तसल्ली तो हो गई कि हमारी बेटी आपके घर खुश तो रहेगी। रमेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, उमा बैठो। उमा को अपने पति का ये फैसला कुछ अजीब लगा, पर वो फिर भी शांति के परिवार को दूसरा मौका देते हुए वापस सोफे पर बैठ गई। उमा के बैठने के बाद आरती के चेहरे पर ऐसी शांति आई जैसे किसी तूफान के टलने पर आती है। शांति भी बैठ गई और गटागट पानी पीने लगी। फिर वो बोली, बच्चे भी अब मिल लें एक बार। इस पर उमा ने कहा, हाँ बिल्कुल। आदित्य बेटा, तुम भी जाओ अतुल भैया के साथ। उनकी देखा देखी शांति भी मिली से बोली, हाँ हाँ मिली, तू भी जा आरती के साथ। अतुल और आदित्य आरती और मिली के साथ बाहर गार्डन की तरफ निकल गए। वहाँ एक कोने में 2 पुरानी लोहे की कुर्सियां लगी पड़ी थी, जहाँ कभी कभी मिली अकेले ही बैठकर चाय पीती थी। उस जगह को देखकर आदित्य ने कहा,
खड़े खड़े बातें करने से बेटर होगा बैठकर बातें करना। तो आप ना वहाँ उन कुर्सियों के पास चले जाइए और आराम से बात कीजिए। थोड़ी देर बाद हम आपको यही मिलते हैं। ये सुनकर अतुल और आरती कुर्सियों की तरफ चल दिए और उनके पीछे पीछे मिली भी चल दी। उसे जाता देख आदित्य ने उसे रोका और बोला, मिली जी, आप कहाँ जा रही हैं? कुर्सियों के पास। मिली का ये जवाब सुन आदित्य बोला, पर कुर्सियां तो दो है ना। मिली बहुत मासूमियत के साथ बोली, मैं साइड में खड़ी हो जाऊंगी। ये सुनकर आदित्य को हंसी आ गई और उसने कहा, साइड में ही खड़े होना है तो यहीं खड़े हो जाइए ना। आप उनके साथ जाएंगी तो वो शायद अच्छे से बात न कर पाए, उन्हें जाने दीजिए। तब तक आरती और अतुल कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे। उन्हें वहां बैठ बातें करते देख मिली ने आदित्य से कहा, तो हम अंदर चले? अंदर क्यों? अंदर जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? माँ मुझसे कहेगी, आदित्य मैंने तुम्हें अतुल भैया के साथ रहने को कहा था, तुम अकेले कैसे आ गए? फिर मैं क्या करूंगा? आदित्य की ये बात सुनकर मिली बोली, तो अब क्या करें? अंतराक्षरी खेले? उसका ये उटपटांग जवाब सुन मिली को गुस्सा आ गया। उसे गुस्से में देख आदित्य खुद से बुदबुदाया, अरे बाप रे, ये तो गुस्सा हो रही हैं। बेटा कुछ कर। तभी उसने पास लगे गुलाब के पौधों को देखा और बोला, इसमें कितने सारे फूल हैं। हमारे गार्डन में तो जो प्लांट्स हैं उसमें तो फूल ही नहीं आए। कितनी केयर की उसकी। माली दिन में 2 बार पानी देता था, फिर भी वो सड़ गए। उसकी ये बात सुन मिली बोली, इसलिए ही सड़ा। गुलाब के पौधे में ज्यादा पानी नहीं डलता, वो सड़ जाता है। अति करना केयर करना नहीं होता, सब बैलेंस में होना चाहिए। किसी भी चीज की अति खराब होती है, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। वाह वाह मिली जी वाह, आप तो फिलोसोफर निकली। आप पक्का लिखती होंगी। आदित्य की ये बात सुन मिली कुछ नहीं बोली, बस इधर उधर देखने लगी। पर आदित्य तो बोले ही जा रहा था। वैसे ऐसा कहते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं वो लोग लिखते ज्यादा है। मुझे तो लगता है आप पक्का कविता वविता लिखती होंगी। वैसे ये नाचीज भी लिखता है। क्या है कि मैं भी बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए। कम बात? ये सुनकर मिली हंस दी, फिर बोली, आई एम सॉरी। अरे नहीं, सॉरी क्यों? मुझे तो अच्छा लगा। आप मुस्कुराई तो सही, हम किसी काम आए तो सही। फिर पास ही हल्के बैंगनी रंगे फूलों से भरा पौधा देख वो बोला, वैसे ये कौन सा प्लांट है? बहुत अलग फूल हैं इसके, एक ही पत्ती है इसकी। मिली ने जवाब देते हुए कहा, ये कोयली के फूल है, इसे अपराजिता भी कहते हैं। वाह, आपको तो बहुत नॉलेज है। आपको गार्डनिंग का शौक कैसे हुआ? आमतौर पर तो आज की जनरेशन को गार्डनिंग बोरिंग लगती है और लड़कियों के तो इससे नेल्स वगैरह भी खराब हो जाते हैं। तो फिर आपको कैसे? आदित्य के पूछने पर मिली ने उसे बताया, बोरिंग तो नहीं है पर वक्त तो लगता है। इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते ना, शायद इसलिए आपको बोरिंग लगता होगा। आज पौधा लगाया और कल फूल उगाए, ऐसा नहीं होता। इसमें वक्त लगता है। फटाफट फूल आने लगे तो शायद वो रंग ना आए, वो खुशबू ना आए फूलों में, क्योंकि वो समय नहीं मिला उन्हें अच्छी मात्रा में ये सब इकट्ठा करने का। वक्त भले लगे पर रिजल्ट अच्छा हो। और मिट्टी से कैसा बैर? हर रंग, हर फूल, हर अन्न का दाना यहीं से तो निकलता है। आदित्य उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो चुका था। वाह, मैंने कहा था ना, आप पक्का लिखती होंगी। काश मुझे आप जैसी कोई ध्यान रखने वाली लड़की मिल जाए। क्या? मिली ने हैरानी से पूछा तो आदित्य बात को संभालते हुए बोला, मतलब फूलों का ध्यान रखने वाली कोई मिले तो मेरा गार्डन भी हरा भरा हो जाए। यहाँ आदित्य मिली से इम्प्रेस हो रहा था, वहाँ अतुल और आरती के बीच सिर्फ आरती ही बोले जा रही थी। एक्चुअली मुझे ये कुर्सियाँ चुभती हैं। ऐसे सिंपल लोहे की कुर्सियाँ अच्छी भी नहीं लगती। मतलब कुछ क्लास तो होना चाहिए ना। एक्चुअली में ये घर भी ना रेनोवेट ही करवाना है इंटीरियर डिजाइनर से। वैसे शादी के बाद हमारा कमरा कैसे डिजाइन होगा? उसका इंटीरियर डिजाइनर कौन होगा? मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए, क्योंकि मुझे सारे इंग्लिश कलर ही पसंद है। अतुल जो इतनी देर से चुप बैठा था आखिर बोल पड़ा, प्लीज 2 मिनट, इससे पहले कि आप
शादी की बात को लेकर और आगे बढ़े, मुझे आपसे कुछ कहना है। आरती उसे इतना सीरियस होते देख थोड़ा घबरा गई और हिचकिचाते हुए बोली, जी कहिए। आरती जी, आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनकर आरती बिल्कुल सुन्न हो गई। इतना ड्रामा हुआ, उसने इतनी मेहनत की, इतने सपने देखे स्विट्जरलैंड के, वो ये गेम जीतने के इतने करीब थी, और ये अतुल उससे क्या कह रहा था? वो उससे शादी नहीं करना चाहता? आरती को अब भी